नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद है एक खास शख्सियत जो हमारे पास मौजूद है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका नाम मयंका गौतम जी है। मयंका गौतम जी नैना सोशल फाउंडेशन नामक एक NGO भी चलाती हैं, उनकी संस्था है, और साथ ही साथ आप वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। आपको हम जानकारी दें कि लव कुश नगर में एक बार फिर से लव कुश नगर जिला बनाव की मांग तेज हुई है, और इस संबंध में आज लव कुश नगर में एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। उस बैठक में आप अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थी और आपके साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला जी भी मौजूद थे। तो लव कुश नगर जिला बनाव के संबंध में क्या बिंदु रहेंगे, हम कुछ बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। तो मयंका जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लव कुश नगर जिला बनाव की मांग एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। लव कुश नगर में इसकी सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। आपके द्वारा भी बीते 2-3 दिन पूर्व से ये फिर से मुहिम चलाई जा रही है कि लव कुश नगर को जिला बनाया जाना चाहिए। मूल रूप से आप खजुराहो की निवासी हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चूंकि खजुराहो भी आता है और लव कुश नगर भी आता है, तो आपको ये कैसे लग रहा है आखिर के लव कुश नगर जिला बन सकता है, क्योंकि इसकी मांग बहुत पहले से चल रही है? देखिए, 2001 से ये मुहिम शुरू हुई है लव कुश नगर जिला बनाव को, और अभी जो वर्तमान समय 2022 यानी 22 साल से ये मुहिम चल रही है। ये धधक रही है, जो लॉ है लव कुश नगर जिला बनाव की, जो एक लॉ है लोगों के दिल में धधक रही है। तो मैं उस जो लॉ धधक रही है तो वो शांत नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि मांग भी जायज़ है। क्योंकि अगर हम देखें तो स्टेट टाइम से अगर हम देखें तो लव कुश नगर, बिजावर और छतरपुर, ये 3 तहसीलें हुआ करती थी। तो आज अगर हम वर्तमान परिवेश को देखें तो अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो कहीं ना कहीं लव कुश नगर ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जो जिला बन सकता है। हमारे पास में चंदला लगा हुआ है, गौरीहार लगा हुआ है क्षेत्र, जो भी आप लोगों द्वारा ही मुझे अभी ये तो पता चला है कि गौरीहार के पास एक गांव है जो बहुत दूर, वहाँ से छतरपुर आने में लोगों को 250 किलोमीटर पड़ता है, जैसा अभी मीटिंग में लोगों ने बताया। क्योंकि मैं उस गांव में भी जाऊंगी, मैं खुद स्वयं उस चीज़ का 150 किलोमीटर के लगभग 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी होती है एक किसी आदमी को छतरपुर तक आने के लिए, फिर अपना काम करना दिन भर और फिर वापस जाना। क्योंकि 4-6 घंटे तो उसके अगर एक छोटा सा काम लेकर भी आता है, एक गरीब जो अनपढ़ आदमी है वो जाता है, तो उसके दैनिक काम नहीं होते हैं। ये चूँकि मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ, मेरे पास कई ऐसे मसले आते हैं कि उनको 4-6 घंटे तहसील लेवल के काम करने में लग जाते हैं, और अगर ये जिला बनता है तो आसपास के कई क्षेत्र का भला हो जाएगा। मयंका जी, क्योंकि आप NGO समाज सेवी के साथ साथ में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, वर्तमान में आपकी प्रदेश में सरकार भी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लव कुश नगर या लव कुश नगर के नज़दीकी क्षेत्रों में जब भी उनका आगमन हुआ है तो स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें जिला बनाने के संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक जिला नहीं बन पाया है। ऐसे में यही नहीं लगता कहीं ना कहीं कि सरकार भी नहीं चाहती है कि लव कुश नगर जिला बने, जबकि लव कुश नगर क्षेत्र के निवासियों की मांग समय समय पर उठती रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि यह आंदोलन आगे जाकर के और बृहद भी हो जाए? मैं इस बात पे इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं अभी उस मुहिम में तो आपके साथ नहीं थी, लेकिन आज की इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ। मैं उस दौर पे जब आपने मांग उठाई, यहाँ के लोगों ने मांग उठाई, तब मैं उस दौर में नहीं थी उस मुहिम में। तो मैं इतना ही कहूँगी कि शायद हो सकता है कि मेरी मांग में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, या छूट गए हों हम, या हम उस मांग को पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए हों जो इधर तक चोट कर जाए, जो दिल तक पहुंच जाए। तो शायद हम उस मांग को कहीं ना कहीं पहुंचाने में थोड़े से सक्षम नहीं रहे। तो मैं अब इतना ही चाहूँगी कि हम इस मांग को बहुत एक बृहद रूप में उठाएंगे, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पर, आदरणीय शिवराज जी भाई साहब पर, कि वो हमारी इस जो मांग को है वो जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मुझे अपने पार्टी के लोगों पर विश्वास है। क्या हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आश्वासन दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से
इस संबंध में आप बात करेंगी और उन्हें लवकुश नगर जिला बनाने के लिए कन्विंस करेंगी। बिल्कुल, मैं इस आपके स्टूडियो में अभी बैठी हुई हूँ और यहाँ से मैं सभी को यकीन दिलाती हूँ, आप सभी को यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस मांग को जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं इस मांग को ले जाऊँगी और मैं तब तक चुप नहीं बैठूँगी जब तक ये जिला नहीं बन जाता है, जिला घोषित नहीं हो जाता। मयंका जी, एक प्रश्न उठ रहा है क्योंकि यह मांग लगभग 2001 से चले हुआ, अब वर्तमान 2022 है, लगभग 21-22 साल का समय हो गया है। और जब जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की चर्चाएं नज़दीक आती हैं और चुनाव नज़दीक आते हैं, तब ये मांग उठने लगती है, नेता आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, क्या वही स्टैंड तो नहीं इस बार अपनाया जा रहा है? नहीं, मैं तो आपको अभी, क्योंकि अभी जो बैठक हुई तो उसमें भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ और अभी फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई विधायकी नहीं लड़नी है, मुझे आप लोगों के दिलों में राज करना है। मुझे इधर के लोगों ने, क्योंकि मैं आज से नहीं इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मैं समाज सेवा के आज 6 से 7 साल हो गए हमको जो इस क्षेत्र में आके और समाज सेवा का कार्य करते हुए। तो मुझे यहाँ के लोगों ने जो प्यार और जो सम्मान दिया है, मैं उसका तो मैं कभी जीवन में उसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन अगर इस माध्यम से कि लवकुश नगर को अगर जिला बनते मैं देखूंगी तो शायद कहीं ना कहीं मुझे बहुत एक सुकून मिलेगा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा एक काम करूंगी जो लोगों के लिए बहुत बड़ी एक यहाँ के लोगों की मांग रही है शुरू से। तो मैं उस मांग पर खरी उतरना चाहती हूँ। बाकी मुझे चुनाव में आज भी कह रही हूँ, यहाँ से आपके स्टूडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़ना है, ना ही मेरी कोई चुनाव की रणनीति है। आपने नहीं, मेरे से कई लोगों ने ये चीज़ मेरे से कही अभी, क्या मयंका जी चुनाव लड़ना है, तब आप ये अभी वो कर रही हैं। लेकिन मेरे कारण कुछ और थे, क्योंकि 3 साल कुछ पारिवारिक में अपनी समस्याओं में उलझी हुई थी, नहीं तो मैं ये 3 साल पहले मैं ये मुद्दा उठा चुकी होती। अभी पारिवारिक दायित्वों से मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो अब मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ। तो क्या इसका राजनीति से कोई अब ऐसा माना जाए कि लवकुश नगर क्षेत्र में भी नैना फाउंडेशन के थ्रू आप समाज सेवा का काम करेंगी? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। नैना सोशल फाउंडेशन हर उस मुहिम में साथ होगी जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो समाज को लेकर जो मुद्दे उठते हैं, मैं हर उस मुद्दे में नैना सोशल फाउंडेशन पूरी टीम सहित और हर जगह आपको साथ खड़ी मिलेगी। लवकुश नगर जिला बनाव के लिए जो अभी बैठकों का दौर चल रहा है, तो आपने, चूंकि अब आप इस आंदोलन में आप भी भागीदार बन रही हैं, लवकुश नगर के जिला बनाने के लिए लवकुश नगर क्षेत्र वासियों के साथ आप भी आंदोलनरत दिखाई दे रही हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी हमारे बहुत कुछ हैं जो, चूँकि मैं अभी बहुत पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करूँगी उस चीज़ को, लेकिन हाँ मैं छोटी सी एक चीज़ बोलती हूँ कि अभी तो हम एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से और हम अपनी एक जो हमारी ज्वाला धधक रही है उसको कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम करेंगे कि जहाँ तक हमको पहुँचाना है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। हमारे सांसद महोदय जी जो वर्तमान में अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे भी हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपने कार्यकाल में ये हम लोगों को सौगात देकर जाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि ऐसा जल्दी ही होने वाला है। चलिए, आपकी जो उम्मीद है वह ईश्वर करे कि जल्दी पूरी हो। धन्यवाद। तो हमारे बुंदेली भास्कर के कार्यक्रम में मयंका जी से बात करने के लिए जिला बनाओ लवकुश नगर को जिला बनाने के संबंध में बहुत कुछ है, लेकिन चूँकि इस कार्यक्रम में समय की सीमा निर्धारित की गई है, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।